और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आज मैं इस वक्त रसूलपुर पंचायत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हूँ, जिला स्वास्थ्य समिति रोहतास। चलिए चलते हैं और रसूलपुर पंचायत का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कैसा है और यहाँ पर कैसा यहाँ का सुविधा है। यहाँ जो आते हैं इलाज कराने के लिए उनको क्या सही दवाई मिल पाती है, क्या उनका सही जांच हो पाता है। ये रसूलपुर पंचायत रोहतास की तस्वीर। ये सारे औषधीय पौधे लगाए गए हैं। वो सेंटर पे मैंने इसलिए लगवाया है ताकि जो लोग भी यहाँ आए उनको इस औषधीय पौधे के गुण के बारे में पता चले। कौन से जोड़ों में काम आएगा, कौन सा चेहरे जो स्किन के लिए काम आएगा, कोलेस्ट्रॉल में काम आएगा, पत्थर चट्टा है ये किडनी को हेल्दी बनाता है। इस तरीके के पौधे मैंने यहाँ गांव वालों के लिए लगवा रखे हैं जी। यहाँ पे हमने पेशेंट के लिए रैम्प बनवा रखा है। वैसे पेशेंट जो विकलांग लोगों के लिए ये रैम्प बनवा रखा है। जैसे जो पेशेंट सीढ़ी चढ़ के नहीं जा सकते हैं वो व्हील चेयर, यहाँ व्हील चेयर एरिया है। अभी बरसात के कारण हमने व्हील चेयर को बाहर नहीं रखा है, अंदर रखा है, तो पेशेंट व्हील चेयर से अंदर जा सकता है। बाहर में हमारा कॉन्डम बॉक्स डिस्प्ले है, जरूरतमंद यहाँ से कॉन्डम ले सकते हैं। फिर अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे दीवार पे फिक्स डे सर्विसेज, जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स डे सर्विसेज होती हैं, जो कि एक मतलब महीने के तिथि फिक्स है कि इस तिथि को ये सर्विसेज यहाँ दी जाएगी, वो सारी सर्विसेज यहाँ डिस्प्ले है। टेलीमेडिसिन के द्वारा दीवार पे लिखा हुआ है कि टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर से निःशुल्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मरीज को यहाँ सुविधा दी जाती है। फिर हमारा जो ये पूरा हॉस्पिटल का जो परिसर है वो मरकरी फ्री जोन है, मतलब हमारे यहाँ मरकरी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं पाया जाता। जितना काम होता है वो सारे डिजिटलाइजेशन के तौर पे काम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे शिकायत और सुझाव पेटिका लगा है। वो इसलिए लगा है ताकि अगर गांव वाले आते हैं, जो भी ग्रामीण आते हैं, उनको जो भी शिकायत है या कुछ हॉस्पिटल के फेवर में अगर वो कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी वो हमें दे सकते हैं। और यह पेटिका जो है वो प्रत्येक सप्ताह के शनिवार के दिन मुखिया जी के बैठक में इस पेटिका को खोला जाता है। नागरिक के अधिकार प्रपत्र, क्या नागरिक के क्या क्या अधिकार है, इसमें सारा कुछ लगा है। एम्बुलेंस किस नंबर पे फोन करेंगे, दवाई के लिए सारी जानकारी इसमें दे रखी है। और पानी, शौचालय, इसमें सारी जानकारी का विस्तृत लिखावट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये अभी हमने 2-4 दिन पहले ये नया पेशेंट वेटिंग एरिया बनवाया है। इसमें नया है ये, अभी इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। अभी इसमें काम लगा है लेकिन हमने बरसात के कारण इस काम को अभी होल्ड कर दिया है। फिर यहाँ पे वार्षिक कैलेंडर बनाया हुआ है, जनवरी टू दिसंबर किस डे के दिन कौन सा डे मनाया जाता है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये सारा यहाँ मेंशन है। और इसके अनुसार जिस डेट को जो डे मनाया जाता है वो भी यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा विजन मिशन पॉलिसी भी डिस्प्ले है दीवार पे कि हमारे हॉस्पिटल का लक्ष्य क्या है, नीति क्या है और मिशन क्या है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रेफरल लिंकेज सर्विसेज है इस वाले दीवार पे। रेफरल लिंकेज मतलब इसमें अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है, साइकेट्रिक का बीमारी कहाँ होता है, टोबैको के लिए हमें किस सेंटर पे जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लेप्रेसी कहाँ जाना पड़ेगा, मलेरिया कहाँ जाना पड़ेगा, वो सारा कुछ इस पे डिस्प्ले है। हमने मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ जितनी बाउंड्री है वो सारी बाउंड्री पे हमने छोटा छोटा कोटेशन लिखवा रखा है, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी दूर भगाना है, हम दो हमारे दो, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ओपीडी एरिया में जाते हैं जो कि जाने के लिए निशान द्वारा दर्शाया गया है ताकि मरीज को सुविधा रहे कि मरीज कैसे जाएंगे। साथ ही डिस्प्ले है कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। दीवार पे ये भी डिस्प्ले है कि कृपया जूते चप्पल बाहर उतारें। उसके बाद अब हम आगे आते हैं। ये जो हमारा परिसर है ये प्रतीक्षालय है, पेशेंट वेटिंग एरिया। यहाँ पे जो भी मरीज हैं वो यहाँ बैठ करके इंतजार करते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा मीडिया गैलरी है। यहाँ पे सीएचओ के द्वारा
यानी मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम क्षेत्र में किए जाते हैं वो सारा कुछ यहाँ डिस्प्ले है। यहाँ मीडिया कवरेज है। रसूलपुर पंचायत में स्वास्थ्य में जो भी कार्य होता है, वो सेंटर विजिट हो या हमारे यहाँ से कोई सौंदर्यकरण का कोई प्रोग्राम हो, वो सारा कुछ यहाँ दिखाया गया है। ये है पेशेंट ओपीडी। यहाँ पे पेशेंट को देखा जाता है, जिसमें हमारे यहाँ गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार SWC पे 151 प्रकार की दवाएं होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ ये पूरी दवाएं 151 प्रकार की दवाएं यहाँ डिस्प्ले है। और इसमें खासियत ये है कि जो भी दवा है उसका बैच नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट उसके साथ में लिखी गई है। इसके बगल वाले अगर हम कॉर्नर पे देखें तो वो हमारा नियर एक्सपायरी कॉर्नर है। जो भी दवा 3 महीने के एक्सपायरी डेट के नजदीक में रहती है, उस दवा को हम अलग में रखते हैं। हमारा सेंटर जो है SWC रसूलपुर जो है वो एनक्वास में स्टेट लेवल से सर्टिफाइड है, जिसका सर्टिफिकेट मैंने दीवार पे डिस्प्ले कर रखा है। फिर हमारे यहाँ जन आरोग्य समिति है। जन आरोग्य समिति का ये रजिस्टर है। इस रजिस्टर में जितनी फाइनेंशियल बातें होती है, जन आरोग्य समिति ये एक समिति होता है जिसमें 8-9 लोग की मेंबरशिप में होती है, जिसमें मुखिया जी जो पंचायत लेवल की जो पंचायत की मुखिया होती है वो अध्यक्ष होती है, CHO जो होता है वो सचिव होता है, और एनएम जो होती है वो उप सचिव होती है। उसके साथ में हम यहाँ के वार्ड को लेते हैं, यहाँ से PRI मेंबर्स ले सकते हैं, आंगनवाड़ी लेना है, आशा फैसिलिटेटर लेना है, फिर किसी स्कूल की शिक्षिका को लेना है, जीविका को लेना है। इन सारे लोगों का समिति बना करके एक टीम को बनाया जाता है। उसके बाद से हम अपने वेलनेस सेंटर के फेथ में जो भी काम करते हैं, जो भी इसको इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मुखिया मैडम के साथ में एक बैठक करते हैं, और बैठक में जो भी एजेंडा होता है, अपने लक्ष्यों को सारे लोगों के साथ में, ग्रामीण भी वहां मौजूद होता है, सारे लोगों के साथ में उस बैठक में चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद से उस बात को पास होता है हमारे से, मैडम से और ये एनएम से, इन तीनों के साथ में, सभी टीम मेंबर के साथ में उस बात को पास किया जाता है कि हाँ ये निर्णय सही है। जब ये निर्णय पारित होता है तब हम उस कार्य को पूरा करते हैं, और कार्य को पूरा करने के बाद से जो भी उसका खर्च राशि आता है, उस राशि को हम जांच के अकाउंट से फिर चेक के माध्यम से उस खर्च को दिखाते हैं। एवं टीकाकरण रूम में आते हैं। ये है टीकाकरण, सप्ताह में 3 दिन होता है, उसका यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, और जितने भी यहाँ पे जो पेशेंट आती हैं उनको यहाँ पे समझाया जाता है परिवार नियोजन के बारे में। यहाँ पे बैठाकर और मैडम सब बताती हैं कौन कौन सुइया बच्चा लोग को कब कब लगेगा, ये सब मैडम बताती हैं। ये टीकाकरण कक्ष के साथ साथ ये हमारा प्रसव पूर्व जांच भी होता है। यहाँ ये हमारा ANC कॉर्नर है। गर्भवती महिला, यहाँ पे ये ANC कॉर्नर है हमारा, यहाँ पे गर्भवती महिला का जांच होता है। ये हमारा फैमिली प्लानिंग कॉर्नर है, जो कि कोई भी महिला आती है तो उसको हम ये जितने यहाँ कमोडिटीज लगे हैं, ये सारे कमोडिटीज के बारे में हम उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, उनको पसंद करने में उनका हेल्प करते हैं कि उनको कौन सा चीज पसंद है। सारा बेनिफिट बताने के बाद से उनको जो भी जरूरत लगता है वो प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे हमारा BMW है, कौन से बिन्स में, कौन से कलर कोडेड में कौन से सामान को हम डिस्कार्ड करेंगे, ये हमारा BMW बिन्स है। जितनी भी महिलाएं आती हैं उनको योगा भी सिखाया जाता है, और कैंसर मधुमेह के बारे में भी बताया जाता है। वो पोस्टर है वहाँ पे लगा हुआ, उसके बारे में बताया जाता है। और इधर भी एक बेड लगा हुआ है। यहाँ जितने भी SWC पे 14 प्रकार की जांच होनी चाहिए, वो सारे जांच को हम मरीज के साथ में यहाँ पे करते हैं। ये हमारा इमरजेंसी रूम है।
जो जितने भी ज्यादा गंभीर रूप में आते हैं वहाँ पे इनको जल्द से जल्द इलाज मैडम करती हैं, इसलिए ये बेड लगाया गया है और ये अभी नया ही बना है। और अभी साथ में हमारे और एक यहाँ मशीन ऑक्सीजन भी- कॉन्सेंट्रेटर भी है, मशीन भी ले आया है, एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, व्हील चेयर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। सारे ओल्ड रिकॉर्ड्स को रखा है ताकि अगर कभी भी इन फ्यूचर ओल्ड रिकॉर्ड्स मांगा जाए तो मुझे दिखाने में सुविधा हो और सारे रिकॉर्ड भी सेफ रहें। मुखिया जी, आपके पंचायत में हॉस्पिटल खुला हुआ है और इस हॉस्पिटल को आप देखने के लिए आई हैं, और क्या इसमें कुछ करना मेरे चाहती है? पंचायत में हॉस्पिटल खुला है, इसके लिए जितने भी गरीब हैं मेरे जनता, वो लोग जो भी है सब कोई आते हैं और मेरे पंचायत इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे इलाज हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि और मेरा ये जो हॉस्पिटल है और आगे बढ़े और मैं चाहती हूँ कि अब परसों भी यहाँ पे हो रहे ताकि वो दूर दूर जो गरीब लोग हैं वो उनको नहीं जाना पड़े। और मैं चाहती हूँ कि एक एम्बुलेंस का भी हो जाए और रोड तो बन रहा है और नाली का भी मैं व्यवस्था कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि रोड बन जाएगा तो जो एम्बुलेंस है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ताकि परसों हो में कोई दिक्कत ना हो। और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द कि अगर यहाँ पे परसों होगा और बच्चे यहाँ पे होंगे और ऐसे तो जो टीकाकरण होता है वो सब तो हो रहा है, दवा सब मिल ही रहा है और मेरा पंचायत का नाम भी रोशन हो रहा है और मैं यही चाहती हूँ। जो मैडम है वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करती है सबसे, तो वो लोग सब खुश रहते हैं और मेरे से आके बताते भी है कि मैडम बहुत अच्छा से, जो दिव्या मैडम है वो बहुत अच्छे तरीके से और किसी को मैंने जाने नहीं देती, सबको दवा दे देती है। अभी बीच में आया था कि वो OTP मिलेगा तब, तो मैंने क्या किया कि सब लोग को ये बोली एप्लीकेशन लिखा कर और साइन करा कर मैंने बाहर लेके बोले कि डाल दीजिए आप लोग कि अगर मान ले जो गरीब है उनके पास मोबाइल नहीं है तो OTP रहेगा तभी दवा मिलेगा, ऐसे नहीं दवा मिलेगा। मैडम को बोले, मैडम बोले ठीक है दवा मैंने हम देंगे और दवा देती हैं। कुल मिला के पंचायत में आपके ये हॉस्पिटल का बहुत अच्छा रोल है, लोगों को फायदा मिल रहा है इससे, बहुत फायदा मिल खास करके गरीब के लोग। हाँ, गरीब को तो बहुत फायदा मिल रहा है। जो दूर दराज से आ रहे हैं वो हॉस्पिटल देखने के लिए दूर जाना पड़ता है, बोलते हैं कि इतना दूर कौन जाएगा, लेकिन ये जो गांव में ही है तो सब कोई आ जाता है। और मैडम को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो किसी भी मरीज को जाने नहीं देती हैं, सबको दवा दे देती हैं। चलिए मुखिया जी, इतना तारीफ कर दिए, क्या कहना चाहिए अपने हॉस्पिटल के लिए? हाँ, देखिए सबसे पहले कि मुझे भी बहुत कोऑपरेट मिलता है। अगर मैं बेहतर करती हूँ तो इसके पीछे इसको बेहतर बनाने में सबका हाथ होता है। सबसे पहले मैं अपनी मुखिया महोदया को कहती हूँ कि जब भी हम जास का बैठक करते हैं तो मुखिया जी का फुल कोऑपरेशन रहता है। अब फुल कोऑपरेशन कैसे रहता है? ससमय आती हैं, टाइम से जो भी टाइम होता है मीटिंग का उस पर वो ससमय पहुंचती हैं, सारे टीम मेंबर्स को कहती हैं कि आज बैठक है तो सबको आना है। तो एक कोऑपरेशन ये हुआ। दूसरा कोऑपरेशन कि जो भी हम हॉस्पिटल के हित में जो भी एजेंडा लेते हैं वो मुखिया मैडम को भी पसंद आता है और हम दोनों के सहयोग से ही उस एजेंडा को लिखा जाता है और वो निर्णय पारित होता है। तीसरी चीज कि मैडम जहाँ भी पंचायत में जाती हैं और जा करके जहाँ भी कैंप लगता है, मैडम लोगों का हर समय कैंप लगते रहता है, तो जहाँ भी कैंप लगता है तो वहाँ मैडम एक बार हमारे हॉस्पिटल का जिक्र करती हैं, वहाँ के लोगों को बताती हैं कि आप रसूलपुर में चले जाइए सरकार भवन के पास में, वहाँ मुफ्त दवा वितरण होता है, जांच होता है, हॉस्पिटल खुलने का समय बताती हैं, बंद का समय बताती हैं। तो ये मैडम तक हो गया। अब आइए कि हमारे अंदर आशा है, हमारी एनम है, तो हमारी आशा एनम का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल रहता है। आशा जो होती है वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, तो प्रत्येक आशा अपने अपने क्षेत्र में वेलनेस सेंटर की सुविधाओं के बारे में बताती है, यहाँ हॉस्पिटल खुलने का समय बताती है, तो ये सारा कुछ आशा के द्वारा हो जाता है। एनम है तो एनम जहाँ जहाँ भी HND करती है वहाँ वहाँ एनम भी हॉस्पिटल का जिक्र करती है, महिलाओं पुरुषों को सुविधाओं के बारे में बताती हैं। ऐसे हो गया। अब लास्ट स्टेप हम आते हैं ग्रामीण के बारे में, जो कि हमारे पास मरीज के रूप में आते हैं। तो देखिए मुखिया मैडम कहेंगी, आशा कहेगी, एनम कहेगी, हम कहेंगे,
ये अलग बात होता है, लेकिन एक मरीज से कहता है वो अलग होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो क्या होता है कि मरीज जब यहाँ से दवा लेके जाता है और जब वो लोग ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, तो एक मरीज खुद दूसरे मरीज को बताता है कि तुम यहाँ वहाँ क्यों जाते हो, रसूलपुर चलो। हॉस्पिटल क्या है कि अगर मान लीजिए कि रोहतास है, रोहतास हमारा पीएचसी है, तो रोहतास अगर लोग जाते हैं तो थोड़ा उनका समय ज्यादा लगता है, पैसा लगता है। तो एसडब्ल्यूसी पे क्या है कि आउट जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बचता है मरीज का। और आज के जमाने में लोगों को क्या चाहिए, हम हो आप हो, किसी को क्या चाहिए, जहां 2 रुपए का प्रॉफिट होगा लोग वहीं आएंगे। तो पंचायत से लोगों का नजदीक पड़ता है, सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती है, बस सिवाय एक ओटीपी लगता है। फोन लाइए, ओटीपी दीजिए, दवा लीजिए। तो बस इसी तरीके से सभी लोगों के कॉपरेशन से ये सारी सुविधाएं चल रही है। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश रंजन है और मैं राज्य प्रमुख सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज। और मैं आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो अनुराधा जी हैं मुखिया के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं, उस तरह से हम लोग पूरे बिहार में हम लोग जन आरोग्य समिति के सशक्तिकरण को लेकर के सीखी काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि माननीय मुखिया के माध्यम से जो पंचायत की स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ किया जाए और उस स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का अपना अलग अहम भूमिका है। और हम लोग माननीय मुखिया जी लोग का हम लोगों ने प्रशिक्षण किया है कि जन आरोग्य समिति में उनकी भागीदारी है, उस कमेटी में वो अध्यक्ष के रूप में है और पूरे पंचायत की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जन आरोग्य समिति जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये महती भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग विभागीय कन्वर्जेंस भी है। जैसे इसमें जीविका से भी सदस्य हैं, आईसीडीएस के भी हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी हैं, मुखिया जी खुद पंचायती राज विभाग से हुई, उसी तरह से लेडी सुपरवाइजर हैं, जीविका के सदस्य हैं और कुछ समुदाय के सदस्यों को भी बुलाया जाता है ताकि सभी मिल करके पंचायत की स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर सकें। और इस कमेटी में कुछ फंड भी आता है, अनटाइड फंड जिसको बोलते हैं, और वो 50,000 की राशि एक साल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसको दिया जाता है ताकि पंचायत अपनी स्वास्थ्य की योजनाएं खुद बनाए और स्वास्थ्य जो उपकेंद्र है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जा रहा है, उसमें क्या उसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है उसको वो डिसीजन ले और उसके अनुरूप यहाँ पे काम करें ताकि नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और एक पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पाए। तो एक अच्छा प्रयास इन लोगों के माध्यम से हो रहा है और इसकी वजह से जो है रसूलपुर में जो पंचायत की में स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं सुदृढ़ हुई हैं, उन्नत हुई हैं, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँच रही हैं और लोगों का विश्वास भी जमा है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर। और कहीं ना कहीं जैसा अभी चर्चा भी हो रही थी, लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो ऊपरी जो खर्च हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने में वो कम हो रहा है और वो पैसा उनके शिक्षा में, आजीविका में इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद।